हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ऐसे शब्दों और वाक्यों को देखेंगे जो कि सीडीपी और पेडागोजी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये ऐसे वाक्य और शब्द हैं जो सकारात्मक भाव लिए हुए हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने निगेटिव वर्ड्स देखे थे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं और वाक्य हैं जो आपकी एग्ज़ाम में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है विविधता का सम्मान। विविधता का सम्मान एक सकारात्मक पहलू है। आपने हमेशा विविधता का सम्मान करना है। कक्ष में कल्चरल डिफरेंसेस, भाषाई विविधता या फिर शारीरिक विविधताएं, जैसे कोई दिव्यांग हो सकता है या कोई पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है, इस तरीके की कई विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने सभी विविधताओं का सम्मान करना है। उसके बाद आता है बहुभाषावाद। बहुभाषावाद से मतलब है कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग। कक्ष में जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग परिवेश से आते हैं, तो उनकी जो भाषा हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो एक से अधिक भाषाओं का यदि प्रयोग हो रहा है तो वह एक समस्या नहीं है। कई बार सीडीपी के क्वेश्चंस में आ चुका है कि क्या बहुभाषावाद समस्या है, तो आपने सदैव याद रखना है बहुभाषावाद समस्या नहीं है। यह समस्या नहीं है, बल्कि बहुभाषावाद एक सकारात्मक शब्द है। आपने बहुभाषावाद का भी सम्मान करना है और विभिन्न भाषाओं का प्रयोग यदि कक्षा में हो रहा है तो उसको भी आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा। यदि आप आरटीई एक्ट 2009 पढ़ चुके हैं तो उसमें समावेशी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। समावेशी शिक्षा से मतलब है कि आपको कक्षा में हर तरीके के बच्चों को सम्मिलित करना है और एक समान शिक्षा देनी है, भले ही बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम हो या फिर दिव्यांगजन हो। सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाना है और उनको समान शिक्षा देनी है। यानी कि दिव्यांगजनों को आप एडमिशन देने से या फिर सामान्य कक्षा में पढ़ाने से आप मना नहीं कर सकते हो। तो हर प्रकार के बच्चों को समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। तो यह एक सकारात्मक वाक्य है। इसके बाद आ जाता है सक्रिय भागीदारी। यानी कि बच्चों की कैसी भागीदारी? सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी शब्द कहीं पे भी देख के आप उसको समझ जाना है कि यह एक पॉजिटिव शब्द है। यानी कि बच्चों की हमेशा आपकी समस्या हो या फिर समाधान हो, उसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है सार्थक गतिविधियाँ, यानी कि मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। बच्चों की जहाँ पे भी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ होगी तो वो एक पॉजिटिव वाक्य ही होगा या उसका एक सकारात्मक ही प्रभाव होगा। तो सार्थक गतिविधियाँ भी आपकी पॉजिटिव है। इसके बाद आता है सामाजिक भागीदारी। जहाँ पे आपने सामाजिक भागीदारी शब्द देख लिया तो आपको समझ जाना है कि यह भी एक सकारात्मक वाक्य है। सामाजिक भागीदारी, इससे आशय है कि या तो समाज में आप भागीदार होंगे या फिर कई गतिविधियों में आप समाज की मदद करेंगे और कई बार समाज आपकी मदद करेगा। तो सामाजिक भागीदारी भी एक पॉजिटिव वे है। उसके बाद आता है सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ये जो वाक्य है ये बड़ा ही सकारात्मक वाक्य है। आपने सदैव बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इससे कई बार प्रश्न भी आ चुके हैं कि यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार सवाल पूछ रहा है तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। आपने उसमें ऑप्शंस कुछ इस तरीके के थे। आपने उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, दंड देना चाहिए, इस तरीके के ऑप्शन। तो आपने सवाल पूछने को सदैव प्रोत्साहित ही करना है। यह एक सकारात्मक वाक्य है। उसके बाद आता है पाड़ प्रदान करना। पाड़ से आप समझ सकते हैं हेल्प। आपने हमेशा बच्चे को क्या करना है? हेल्प देनी है किसी भी चीज़ में, भले ही वो किसी का आंसर दे रहा हो क्लास में या कोई कार्य कर रहा हो। आपकी छोटी सी मदद उसको उसका सॉल्यूशन दे सकती है। तो पाड़ प्रदान करना मतलब कि हेल्प प्रदान करना। यदि आप कुछ सिद्धांत पढ़ चुके होंगे तो उसमें आपको पाड़ प्रदान करना ही उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आने वाली वीडियोस में हम वो सिद्धांत भी आपको बताएंगे। तो पाड़ प्रदान करना यानी कि हेल्प देना एक पॉजिटिव
सेंटेंस है। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। आपका जो वर्ड है स्पष्टीकरण, चीज़ों को स्पष्ट करना, ये भी एक पॉजिटिव शब्द है। तो चीज़ों को आपको स्पष्ट करना है, स्पष्टीकरण जहाँ पे भी आपको दिखे तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद आता है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी शब्द बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो सृजनात्मकता, आपने बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना है, क्रिएटिविटी बढ़ानी है, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद आता है उत्सुकता, यानी कि बच्चों में अगर उत्सुकता का भाव है, वो चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा, तो जिज्ञासा भी बच्चों के हिसाब से एक पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। NEP 2020 यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसकी बेस में यही शब्द है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। समग्र विकास से आशय है कि बच्चों का संपूर्ण विकास। तो ये शब्द अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो आपने समझ जाना है कि ये एक पॉजिटिव वाक्य है, शब्द है, क्योंकि इसमें बच्चों के पूरे विकास की बात हो रही है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास यानी कि उनके सोचने समझने या उनके विचारों से रिलेटेड है। तो आपने बच्चों को ये सिखाना, आपने बच्चों को रटाना नहीं है, बल्कि आपने उनके सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना है। तो ये भी एक पॉजिटिव शब्द है, संज्ञानात्मक। उसके बाद 3 शब्द जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं वो हैं क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तीनों शब्द बहुत ही पॉजिटिव हैं और ये 21वीं सदी के कौशल भी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि सोचने और समझने की क्षमता, सही सोचने समझने की क्षमता, या आप कितना, आपके विचारों की क्षमता कैसी है सोचने समझने की। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, आपने बच्चों को ऐसे बनाना है कि वो अपने डिसीजन ले पाएँ, निर्णय ले पाएँ। तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का। तो ये तीनों शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव हैं। अगर आप सीटेट के पुराने पेपर्स देखेंगे तो उनमें इन शब्दों का प्रयोग कम है, लेकिन जैसे जैसे नए पेपर हैं आ रहे हैं उनमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 3 शब्द बहुत दिखाई देंगे। इसके बाद आता है परासंज्ञान। परासंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। तो ये मेटाकॉग्निशन कुछ कुछ कॉग्निटिव से मिलता जुलता लग रहा है। तो परासंज्ञान से मतलब है संज्ञान के बारे में ज्ञान, यानी कि आपकी जो थिंकिंग है उसके बारे में सोचना, अपने विचारों का विश्लेषण करना, अपने विचारों के बारे में सोचना। तो मेटाकॉग्निशन, ये शब्द भी नई शिक्षा नीति 2020 में आया हुआ है और मेटाकॉग्निशन एक पॉजिटिव वर्ड है। जहाँ पे भी आपको मेटाकॉग्निशन दिखे तो आपने समझ जाना है कि इसकी मीनिंग पॉजिटिव है। इसका मतलब होगा कि अपने विचारों का विश्लेषण करना, कि हमारे जो थॉट्स हैं या हमारी जो सोच है उसका विश्लेषण करना। अंत में है इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। इंजॉयबल एंड इंगेजिंग, ये जो दोनों शब्द हैं ये पॉजिटिव शब्द हैं। ये जैसे कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को इंजॉयबल भी लगे और साथ ही साथ में वो इंगेज भी रहें, वो आनंदित भी हों और आपके पढ़ाने के दौरान वो उसमें संलग्न भी रहें, बिजी भी रहें। तो ये कुछ ऐसे शब्द और वाक्य थे जिनका भाव सकारात्मक था, ये पॉजिटिव थे। तो ये शब्द अगर आप देख लेते हैं तो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप जल्द ही समझ जाएंगे कि इनका भाव सकारात्मक है। तो ये वीडियो इतनी ही, साथ ही अंत में आप लोग के लिए क्वेश्चन भी है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, या फिर वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो इस क्वेश्चंस का क्या आंसर हो सकता है उसे आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है
या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को कवर करूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। CDP पे आपको ऐसी ही वीडियोस की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उससे पिछली वीडियोस और आने वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।